So everyone write down a question. First one, prove that cos of minus theta is equal to cos theta. Write down, prove that cos of minus theta is equal to cos theta. इसके नीचे लिखो प्रूफ। LHS में हम लोग के पास है cos of minus theta. अच्छा गाइज, कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स 0 minus 2 कितना होता है? 0 minus 2. वेरी गुड पार्थ, आर्यन, रैत, परम, करेक्ट, -2 होता है। तो वैसे ही माइनस थीटा जो है अपने पास, अपन उसको 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। सो माइनस थीटा के जगह पे अपन ने क्या कर दिया, 0 माइनस थीटा लिख दिया। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी का। कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? इट इज कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए के जगह पे 0 है और बी के जगह पे थीटा है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करो। ए के जगह पे 0 और बी के जगह पे थीटा लिख दो, तो cos 0 cos थीटा प्लस साइन 0 साइन थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू cos 0 इज 1 इंटू cos थीटा प्लस साइन 0 इज 0 इंटू साइन थीटा। So 1 into cos theta is cos theta, 0 into sin theta is 0, and cos theta plus 0, we are getting the answer as cos theta, which is equal to RHS. तो guys अपना फॉर्मूला क्या बन गया? ये cos of minus theta अगर कभी हम लोग को दिखेगा तो हम लोग उसको cos theta लिख सकते हैं। जैसे कि अगर cos of minus 60 डिग्री चाहिए तो it will be same as cos of 60 डिग्री, ओके। या अगर cos of minus 200 डिग्री होगा तो इट इज सेम एज cos ऑफ 200 डिग्री ऑल्सो, ठीक है। तो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। लिखो इसको गाइस। सर और एक भी एक फॉर्मूला है ना साइन वाला? एट ए टाइम एक करेंगे ना, इसके बाद दूसरा करेंगे। सर आप प्लीज वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मैंने जस्ट ज्वाइन किया। आपने क्यों लेट ज्वाइन किया? सर मैं एक्चुअली बाहर गया था और आने का टाइम एक्चुअली 6:45 था, लेकिन ट्रैफिक मिला मुझे। आप चेक करो कौन सा स्टेप नहीं समझ आता। देखो, माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा लिखा, 0 को a ट्रीट करो, थीटा को b, cos a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। समझा सर, समझा। हाँ, write down second one guys. Second one, prove that sin of minus theta is equal to minus sin theta. Prove that sin of minus theta is equal to minus sin theta. Guys, जैसे अभी अपन ने प्रीवियस केस में क्या देखा कि अगर cos of minus 60 डिग्री होगा तो उसको हम लोग cos of 60 डिग्री लिख सकते हैं। बट ये फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं कि अगर sin of minus 60 डिग्री होगा तो ये एक्चुअली माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है। राइट डाउन LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, ओके। माइनस थीटा के जगह पे अपन क्या कर सकते हैं, 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा ही होता है ना, जैसे आप लोगों ने बताया 0 माइनस 2 होता है, तो 0 माइनस थीटा होता है। तो माइनस थीटा को अपन ने 0 माइनस थीटा लिखा। So here we will apply the formula of sin a minus b. Sin a minus b का फॉर्मूला है sin a cos b minus cos a sin b. So this formula a के जगह पे 0 है, b के जगह पे थीटा है, तो sin a cos b minus cos a sin b. Now just put the values of sin 0 and cos 0. The value of sin 0 is 0
into cos theta minus cos 0 is 1 into sin theta. 0 into cos theta is 0, 1 into sin theta is sin theta, and 0 minus sin theta is minus sin theta, which is equal to RHS. सर एग्जाम्स में ऐसे प्रूविंग के सम्स आएंगे? जनरली ट्रिगो में तो प्रूव दैट ही आता है यार. ओके सर. सर प्रतीक सर ने तो ऐसा कुछ मेथड ही नहीं किया था. क्या करे यार, बट अपने ये अलाइड एंगल में लगने वाले हैं. फिर आप अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं और आपको पता ही नहीं होगा, देन यू विल आस्क यार ये कहां से आया, ये कैसे हुआ. तो इट्स बेटर वी राइट दैट. नीचे लिखो गाइस. प्रतीक सर ने तो डायरेक्ट वही दे दिया था फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला यूज करो. अच्छा, मतलब ये फॉर्मूला लिखा है क्या कॉलेज के प्रतीक सर? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, बट नाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे आया? हाँ. ओके ओके, वेरी गुड. नीचे लिखो गाइस, नोट करके लिखो. नोट, उसमें लिखो नंबर 1, tan ऑफ माइनस थीटा जो है ये माइनस tan थीटा होता है. cot ऑफ माइनस थीटा ये माइनस cot थीटा होता है. sec ऑफ माइनस थीटा जो है ये sec थीटा होगा. एंड cosec ऑफ माइनस थीटा जो है ये माइनस cosec थीटा होगा. इसका एक एक करके मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ, आप आराम से लिखना, पहले खाली समझ लो गाइस. जैसे कि tan ऑफ माइनस थीटा है, ठीक है, तो tan ऑफ माइनस थीटा को हम लोग sin ऑफ माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं. ओके, नाउ sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा and cos of minus theta from the first proof it is cos theta only. तो माइनस को रहने दो, sin theta upon cos theta is tan theta. So that's why tan of minus theta is minus tan theta. Similarly cot का भी सेम लॉजिक से कर सकते हैं. नीचे साइन आएगा ना, तो नीचे माइनस का साइन, तो वो माइनस कॉट हो जाएगा. अब sec का रीजन क्या है? sec का रीजन आई विल गिव यू. sec of minus theta, sec can be written as 1 upon cos, है ना, and 1 upon cos of minus theta is cos theta only, and 1 upon cos theta is sec theta. This is the reason why sec of minus theta is sec theta. Then cosec का भी सेम रीजन है. cosec क्या होता है? 1 upon sin होता है, तो sin of minus theta minus sin theta होता है, तो इसीलिए माइनस बच जाता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस बच गया. तो write down these 4 formulae. गाइस हो गए लिख करके फॉर्मूले? हाँ सर. Okay, okay. So guys, now we are all set to start with the new topic of trigo, which is called as allied angles. So everyone on the fresh page, give the heading allied सर एक angle. फॉर्मूला करो ना. अभी तक नहीं हुआ लिख के? सर एक मिनट रुको. लास्ट वाला ही बाकी है. हाँ हाँ, एक मिनट. हाँ. So guys, the new subtopic of trigo is allied angle.
ओके तो गाइज अलाइड एंगल क्या होते हैं, जैसे कंपाउंड एंगल का डेफिनेशन अपन ने क्या देखा था कि अगर ए और बी कोई भी दो एंगल है, then angles of the form a plus b and a minus b, this type of angles they were called as compound angles. तो वैसे ही अलाइड एंगल का डेफिनेशन क्या है, अलाइड एंगल का डेफिनेशन है कि कोई भी एंगल अगर 90 के टेबल के कोई नंबर के साथ प्लस में आता है या 90 के टेबल के कोई नंबर के साथ माइनस में आता है, then such type of angles are called as allied angle. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें किसकी, फॉर एग्जाम्पल 300 डिग्री है, तो 300 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से तो लिख ही सकते हो। 300 को ना हम लोग 3 × 90, एक मिनट रुक जाओ पर हम 3 × 90 + 30 लिख सकते हैं ना। 3 9 जा 27 यानी कि 270 हो गया, 270 + 30 करेंगे तो 300 हो गया, ऐसा लिख सकते हो। या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 4 × 90, 4 9 जा 36 हो गया, -60 कर दो, तो क्या हो गया, 90 के साथ का कोई नंबर है, 90 का कोई टेबल में आने वाला नंबर है 270 प्लस कोई एंगल हुआ, 90 के टेबल में आने वाला कोई नंबर 360 माइनस ऑफ कुछ एंगल हो गया। तो ऐसा कोई एंगल जो 90 का कोई मल्टीपल प्लस थीटा या 90 का कोई मल्टीपल माइनस थीटा फॉर्मेट में हो, तो सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज अलाइड एंगल। बट एक कंपलसरी रूल क्या है कि 90 के साथ का जो नंबर है ना, वो डेसिमल पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये नंबर एक इंटीजर ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी क्या नॉट राइट 3.5, 7/8, 5/3 ऐसा नहीं चलेगा। तो कंपलसरीली क्या होना चाहिए गाइस, यहाँ पे कोई इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, तो कौन से टाइप के एंगल को अलाइड बोलेंगे, जैसे आपके पास कभी मान लो 8 × 90 + थीटा आ गया, या 5 × 90 + थीटा आ गया, या 3 × 90 - थीटा आ गया। तो कोई भी 90 के टेबल का कोई भी नंबर प्लस थीटा या 90 के टेबल का कोई भी नंबर माइनस थीटा, सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज अलाइड एंगल। हाँ परम, अभी बोलो क्या डाउट है। सर मेरे को डाउट नहीं था, मैं वही बोल रहा था कि ऐसा 4 × 90 - 60 तो 300 होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो गाइस एक ना ऐसा डेफिनेशन जैसा लिख देते हैं, ऐसा कोई पूछता नहीं है डेफिनेशन, जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सो अलाइड एंगल्स ऐसा हेडिंग दे दो, उसके नीचे लिखो, ये कुछ नहीं लिखना है इधर जो मैंने पहले लिखा, अब मैं जो यहाँ पे ब्लैक से लिख रहा हूँ वो लिखो अलाइड एंगल्स के नीचे, द एंगल्स ऑफ द फॉर्म, द एंगल्स ऑफ द फॉर्म k × 90 + थीटा और k × 90 - थीटा, where k is an integer, where k is an integer, are called as allied angles, are called as allied angles, full stop। एग्जाम्पल करके एक ही लाइन में लिखो, ऐसे आपको 3 अलग अलग लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा कर करके ये तीनों एंगल्स आप लिख दो। सर कौन सा वाला लिखना है एग्जाम्पल? ये ओके।
अब क्या करना है गाइज, अब ना एक डायग्राम बना लेना है. एवरीवन मेक अ डायग्राम. Don't make a very big diagram, just make a diagram in like 6-7 lines. सर क्वाड्रेंट And guys, I hope you remember all silver teacups मैंने आप लोग को सिखाया था. फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometric ratios are positive. सेकेंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव. नहीं भी बताया, मतलब याद है आप लोगों को, तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू रिपीट इट. सर आपने वो बीच में सम कराए थे ना, साइन 75 कैसे ढूंढते हैं, उसमें आपने बताया था ऐसा. ओके ओके. ओके गाइस, सो आई होप कि आपका ये डायग्राम बना के हो गया है. नाउ आई वांट एवरीवन टू लिसन केयरफुली. एकदम एकदम केयरफुली आप लोगों ने सुनना है, ठीक है? तो गाइस, मैंने जो ड्रॉ किया ये डायग्राम स्ट्रक्चर, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री की है. हम लोग इसको चाहे तो 0 × 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 × 90 0 ही होता है. तो दिस इज ऑलवेज द रेफरेंस लाइन. दिस इज ऑलवेज द रेफरेंस लाइन. ओके, और ये कितने डिग्री की मानी जाती है? 0 डिग्री की मानी जाती है. इससे अगर हम लोग यहाँ पे आ गए तो ये लाइन अपनी 90 डिग्री की है, तो हम लोग इसको चाहे तो 1 × 90 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री होता है. तो ऑब्वियस है ना, अगर ये 0 है तो ये इतना 90 डिग्री होना चाहिए. फिर 90 में और 90 आगे जाएंगे हम लोग तो 180, यानी कि 2 × 90 का लाइन मिलेगा. इस 2 × 90 में और आगे जाएंगे तो 3 इंटू, मतलब ये इमेजिन करो ये 180 है. 180 में अगर आप और 90 ऐड कर देते हो, ओके, तो कितना मिलेगा? 0, 7 और 2, 270 मिलेगा, जिसको हम लोग 3 × 90 लिख सकते हैं. ओके, 3 × 90 यानी कि 270 के अंदर अगर और 90 आगे चले गए हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा? 360 मिलेगा, जिसको हम लोग 4 × 90 भी लिख सकते हैं. ठीक है? तो गाइज, रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स. आप लोग को इतना समझा जो मैंने बताया अभी? यस सर. ओके, अदर्स? यस सर. ओके ओके, वेरी गुड. तो गाइज, अगर ये 360 डिग्री की लाइन है, ओके, तो 360 की ये लाइन है, अगर और ऊपर 90 गए, ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री की लाइन है, हम लोग इसको 360 में और 90 ऐड कर देते हैं. 0, 6 और 9, 5, 1 कैरी 4. तो कैन वी से ये 450 यानी 5 × 90 की लाइन हो जाएगी. ओके, तो ये 360 की है ना, 360 के और 90 ऊपर चले गए, तो अगर आपको किसी ने बोला 450 की लाइन ड्रॉ करो, तो 450 की लाइन कैसी होगी? आपको 360 से और 90 आगे जाना पड़ेगा. तो जो 90 डिग्री की लाइन है वही सेम टू सेम 450 डिग्री की भी लाइन हो जाएगी. ओके, आई विल रिपीट. 360 डिग्री, दिस, एक सेकेंड, आई विल टेक अनदर कलर. ये 360 डिग्री की लाइन है, ठीक है. 360 में और 90 ऐड करेंगे तो 450 मिलता है. तो ये जो लाइन है ये 450 डिग्री की भी बोलते हैं. तो ये जो अपना वाई एक्सिस है, ये अकेला सिर्फ 90 डिग्री को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये 450 डिग्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सिमिलरली अगर ये 450 में और 90 अगर हम लोग ऐड कर दें,
तो 540 मिल रहा है। 540 यानी इसको हम लोग 6 इंटू 90 बोल सकते हैं। तो ये जो 2 इंटू 90 की लाइन है, ये 6 इंटू 90 की भी है, ये 7 इंटू 90 की है, ये 8 इंटू 90 की है। ओके, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 90। दिस इज अगेन, सॉरी 8 के बाद ये 9 इंटू 90 हो गया। ओके, दिस लाइन इज 10 इंटू 90, दिस लाइन इज 11 इंटू 90, दिस लाइन इज 12 इंटू 90। तो यहाँ पे वी ऑब्जर्व वन थिंग कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है ना, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग 4 का कोई मल्टीपल इंटू 90। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इवन नंबर इंटू 90 है। ऐसा तो इवन नंबर इंटू 90 तो इधर भी है ना, 2 6 10 इधर भी है। बट स्पेसिफिकली ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये किसका टेबल में आता है, 90 के साथ में अगर कोई 4 का मल्टीपल है, 90 के साथ में अगर कोई 4 का मल्टीपल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा गाइस, नाउ वी विल हैव अ रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड एज इन कि आई एम गोइंग टू राइट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 90। आपको गेस करके बताना है कि वो लाइन कौन सी होगी। आपके लिए मैं ऑप्शंस भी लिख के रखता हूँ। इस लाइन को अपन नाम दे देंगे ए, इस लाइन को नाम दे देंगे बी, इस लाइन को नाम दिया सी, और ये लाइन है डी। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने आपको पूछा कि बताओ 13 इंटू 90 की लाइन कौन सी होगी, तो आपने क्या सोचना है, 13 के पहले 4 के टेबल में कौन आता है, 12 आता है। तो ये 12 इंटू 90 की लाइन हो गई। उसमें अगर 13 इंटू 90 जाना है, तो सिंस दिस इज रिप्रेजेंटिंग 12 इंटू 90, उसके बाद वाली लाइन यानी कि बी इज द राइट आंसर, ये 13 इंटू 90 की लाइन होगी। तो मैं ऐसा ही एक और नंबर लिखूंगा, आपको बताना है कि वो लाइन कौन सी है एबीसीडी में से। ओके, एंड चलो द रैपिड फायर राउंड स्टार्ट्स नाउ। जैसे 13 इंटू 90 बी है, आप लोग मुझे बताओ 15 इंटू 90 कौन सा, चैट बॉक्स पे ही बताना है, अनम्यूट नहीं करना है। 15 इंटू 90 की लाइन, वेरी गुड अद्वैत। मैं टॉप 3 लोगों के नाम लूंगा। अद्वैत इज राइट एज ऑफ नाउ। ओके, परम ने तो एवरीवन पे ही रिप्लाई कर दिया। चलो, डी इज द राइट आंसर। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ये 12 इंटू 90 की है। तो ये जो लाइन हुई ये 13 इंटू 90 की लाइन, फिर ये जो लाइन हुई ये 14 इंटू 90 की लाइन हुई। तो दैट्स वाई डी इज द लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग 15 इंटू 90। ओके, तो जो लोग ने आंसर नहीं किया, इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ कैसे फाइंड? अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, सो नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, 15 इंटू 90 के बाद आई विल आस्क यू 21 इंटू 90 की लाइन कौन सी होगी, चैट बॉक्स पे ही बताना है। वेरी गुड निखर, क्रिश एंड नहीं, एंड आर्यन कोरेडिया। द राइट आंसर इज बी, क्योंकि 21 के पहले 4 के टेबल में कौन आता है, 20 आता है। तो 20 इंटू 90 की लाइन ए रही होगी, तो ये 20 इंटू 90 की लाइन है। तो 21 इंटू 90 क्या हो गया, ये बी वाली लाइन होगी, एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 31 इंटू 90 की लाइन कौन सी होगी? So Krish, Aryan, Koradia, and Yashraj are right. Top 3 people. So D is the right answer. 31 के पहले 4 के टेबल में कौन आता है, 28 आता है। तो ये 28 इंटू 90, ये 29 इंटू 90, ये 30 इंटू 90, तो ये 31 इंटू 90 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। 26 इंटू 90, वेरी गुड निखर, Krisha and Veer. Very good Laksh. C is absolutely the right answer. क्योंकि 26 के पहले 24 ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है। तो ये 24 इंटू 90 का लाइन हुआ, ये 25 इंटू 90 का लाइन होगा, तो ये 26 इंटू 90 का लाइन हुआ। Hence the right answer is C. उसके बाद
101 इंटू 90 का लाइन कौन सा हुआ? सोचो 101 के पहले 4 के टेबल में कौन आता है? आर्यन, जैन, अद्वैत एंड यशराज आर राइट। 101 के पहले गाइस 100 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कर सकते हैं ना, प्रॉपर 25 आंसर मिलता है। यानी कि 100 एक ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है। तो ये 100 इंटू 90 का लाइन हुआ। तो बी जो है वो 101 इंटू 90 का लाइन होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर लेट अस से 90 इंटू 90 ले ले तो बोलो इसका आंसर। अद्वैत, स्वयं, क्रिश, दीज आर द टॉप 3 पीपल। तो 90 के पहले 4 के टेबल में कौन आता है? 88 आता है ना। आप 88 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, 22 मिलेगा। तो ये 88 इंटू 90, ये 89 इंटू 90 और ये 90 इंटू 90। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 64 इंटू 90। वेरी गुड निखर, आर्यन, अद्वैत, पार्थ, परम। ए इज द राइट आंसर। 64 खुद 4 के टेबल में आता है ना। तो 4 के टेबल के साथ अगर 90 है, ओके, तो ए ही लाइन हुआ। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, तो गाइज यहाँ से हम लोग को पता चला कि कैसे गैस करना है कि कौन सी वाली लाइन है ABCD में से। अब इस गेम को ना हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अज्यूम कर लो कि थीटा जो है कोई एक एक्यूट एंगल है, बहुत ही छोटा सा एक्यूट एंगल है थीटा, ठीक है। तो अब अगर मैंने आपको पूछा कि 13 इंटू 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्वाड्रेंट के लिए अपने पास 4 ऑप्शन है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 13 इंटू 90 की लाइन बी थी। अब अगर ये बी लाइन में हम लोग थीटा ऐड करेंगे तो थोड़ा सा इस साइड जाना पड़ेगा अपने को। अगर इस साइड हम लोग आएंगे तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसका आंसर आप दोगे कि 13 इंटू 90 प्लस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। बट अगर 13 इंटू 90 माइनस थीटा होता, तो ये लाइन 13 इंटू 90 की है। अगर हमें माइनस थीटा करना है तो पीछे की तरफ आना पड़ेगा, तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अभी भी नहीं समझा तो लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल। 15 इंटू 90 प्लस थीटा है। तो 15 इंटू 90 की लाइन डी थी, उसमें अगर हम लोग थीटा ऐड करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 15 इंटू 90 प्लस थीटा ये फोर्थ हुआ। बट अगर माइनस थीटा होता तो इंस्टेड ऑफ कमिंग आगे वी विल गो पीछे एंड हेंस द आंसर वुड हैव बीन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो 15 इंटू 90 माइनस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता। अब ऐसे 26 इंटू 90 प्लस थीटा है, तो 26 इंटू 90 सी है। ये 26 इंटू 90 प्लस थीटा करेंगे तो किधर आ गए हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। ओके, उसके बाद 90 इंटू 90 माइनस थीटा होता, तो 90 इंटू 90 का लाइन सी है, माइनस थीटा करेंगे तो पीछे आ जाएगा, यानी कि आंसर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन एक गेम खेलेंगे। ये थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो आपको मुझे बताना है कि मैं जो एंगल लिख रहा हूं वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। दैट यू हैव टू टेल मी एंड द ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4। तो पहला क्वेश्चन है 7 इंटू 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ? वेरी गुड निखर, आर्यन एंड परम, करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा है देखो 7 इंटू 90 का लाइन डी है। इसमें अगर हम लोग कुछ ऐड करते हैं थीटा को तो एंगल आगे चला जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, 6 इंटू 90 माइनस थीटा,
वेरी गुड निखर, आर्यन एंड अद्वैत। 2 इज द गाइस। देखो अब इसके आंसर ABCD आप नहीं दे सकते। ABCD कैसे होगा, कोई लाइन थोड़ी ही है। 6 into 90 की जो लाइन है वो C है, ठीक है, दैट इज अग्रीएबल। बट जब हम लोग इसमें से कोई एक एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने को पीछे जाना पड़ेगा, तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो आपने चैट बॉक्स में लिखना चाहिए था 2। ओके, इस तरह से आपको आंसर देना है। तो ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, 8 into 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? वेरी गुड आर्यन, स्वयं, यशराज। फर्स्ट, ये 8 into 90 की है, प्लस थीटा करेंगे तो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। अगर अपने पास 20 into 90 माइनस थीटा होता तो? वेरी गुड अद्वैत, परम एंड आर्यन कोरेडिया। फोर्थ इज द राइट आंसर। 24 के टेबल में आता है, तो दिस इज द लाइन ऑफ 20 into 90। माइनस थीटा करेंगे तो पीछे आ जाओ। पीछे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 into 90 प्लस थीटा। वेरी गुड अद्वैत, यशराज and Aryan Koradia. I'm waiting for few more people to reply. I'll take 3 more names. Swayam, Parth Shah and Aryan Jain. Correct है। तो देखो 50 के पहले 4 के टेबल में 48 आता है ना। I hope you all agree with me. 48 is a number जो 4 के टेबल में आता है। तो ये 48 into 90 का लाइन हुआ, ये 49 into 90 हुआ, और ये 50 into 90 हुआ। तो इस 50 into 90 में थीटा ऐड करेंगे तो इधर, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ओके, तो एक और लास्ट ले लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। 82 into 90 माइनस थीटा। वेरी गुड निखर, यशराज, आर्यन कोरेडिया, अद्वैत। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना? नहीं, अभी देखो 82 के पहले 4 के टेबल में 80 आता है ना। 80 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 20 जा, तो 4 के टेबल में 80 आता है। तो दिस इज द लाइन ऑफ 80 into 90, दिस इज द लाइन ऑफ 81 into 90, दिस इज द लाइन ऑफ 82 into 90। तो इस ये जो लाइन है ये 82 into 90 है। माइनस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, हेंस 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो दिस इज हाउ वी गेस कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब जैसे कि इस पहले अपन ने देखा कि ABCD में से कौन सी लाइन है, फिर आपने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा क्वाड्रेंट है। अब मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूं। अब ना मैं कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखूंगा, आपको बताना है कि उसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए P टाइप करो, नेगेटिव के लिए N टाइप करो। जैसे मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल, हाँ उसके पहले ना ये कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे। उसका साइन ले लो, कॉस ले लो, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सब पॉजिटिव। मतलब इधर जितने भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे उनका सब कुछ पॉजिटिव होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऑल विल बी पॉजिटिव। बट अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते तो उसका सब पॉजिटिव नहीं होगा, उसका सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे रेशियोज नेगेटिव होंगे। मतलब इस रेंज में जो भी एंगल लाई करेंगे उनका साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे रेशियोज नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल 120 डिग्री है, तो 120 जो है ये 90 और 180 के बीच में लाई करता है, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? साइन और कोसेक। तो आप 120 डिग्री का साइन ढूंढो या कोसेक ढूंढो, वो पॉजिटिव आएगा। बट अगर आपने 120 डिग्री का कॉस ढूंढ लिया या टैन ढूंढ लिया तो ये नेगेटिव आएंगे।
तो कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। वैसे ही अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सारे रेशियोज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल 200 डिग्री है तो 200 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, वो 180 और 270 के बीच में है, 180 और 270 के बीच में है, करेक्ट। तो 200 डिग्री जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो आप 200 का टैन ढूंढो या कॉट ढूंढो वो पॉजिटिव आएगा, बट 200 का आपने साइन ढूंढ लिया, कॉस ढूंढ लिया, सेक या कोसेक कुछ ढूंढ लिया तो वो नेगेटिव आएंगे। एंड सिमिलरली इन द लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ऑल अदर रेशियोज आर नेगेटिव। तो अब मैं जो क्वेश्चन आपको पूछूंगा उसका आंसर या तो P यानी पॉजिटिव होगा, N यानी नेगेटिव होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं, मान लो tan ऑफ 2 into 90 माइनस थीटा। तो पहले तो आपने गेस करना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये 2 into 90 का लाइन है, माइनस थीटा करेंगे तो इधर आ रहे हैं, इधर क्या क्या पॉजिटिव रहता है, साइन एंड कोसेक। बट अगर अपन उस एंगल का टैन ढूंढ रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर N होना चाहिए। ओके, बट अगर मैंने आपको 2 into 90 माइनस थीटा का कोसेक पूछा होता तो आपका आंसर पॉजिटिव होता। ओके, क्योंकि 2 into 90 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक या साइन पूछा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ओके, समझ में आए गेम के रूल्स एवरीवन? किसी को अगर चाहिए? सर आप एक और बार समझाओगे? यस यस। अभी जैसे कि मान लो अगर मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, ये क्या होगा, सेक ऑफ 3 into 90 माइनस थीटा। ओके, तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए? पहले तो चेक करना है कि 3 into 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। ये 3 into 90 की लाइन है, माइनस थीटा करेंगे तो इधर आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाई करता है तो उसका टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी का सब नेगेटिव होगा। तो अपन क्या ढूंढ रहे हैं, उसका सेक ढूंढ रहे हैं। तो टैन और कॉट ढूंढ रहे होते हैं ना तो पॉजिटिव लिखते हैं, बट सेक ढूंढ रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे। ओके, बट वैसे अगर आपको tan ऑफ 3 into 90 माइनस थीटा बोला होता तो आप इसका आंसर पॉजिटिव बोलते। ओके सर। हाँ हाँ, तो बी रेडी नाउ, लेट मी इरेज दिस पार्ट। हाँ गाइस, तो अब ये बताओ, tan ऑफ 12 into 90 प्लस थीटा, ये पॉजिटिव के लिए P टाइप करो, नेगेटिव के लिए N टाइप करो। वेरी गुड आर्यन कोरेडिया, वेरी गुड पार्थ एंड अद्वैत, इवन यशराज सेम टाइम पे आंसर किया। देखो ये जो लाइन है ये 12 into 90 है, प्लस थीटा करेंगे तो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो 12 into 90 प्लस थीटा का कुछ भी पूछा होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो हम लोग पॉजिटिव ही बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज अब आपने 1 2 3 4 या ABCD ऐसा आंसर नहीं करना है, आपका आंसर या तो P होगा या तो N, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, sec of 7 into 90 minus theta। पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड अद्वैत, आर्यन कोरेडिया एंड आर्यन जैन, वेरी गुड। तो गाइज अभी देखो ये 7 into 90 का लाइन है, माइनस थीटा करेंगे तो पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब अपन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। इधर क्या क्या पॉजिटिव है, टैन और कॉट पॉजिटिव है, बट अपन उस एंगल का क्या ढूंढ रहे हैं, सेक ढूंढ रहे हैं। तो अगर इस एंगल का टैन एंड कॉट ढूंढ रहे होते तो पॉजिटिव होता, सेक ढूंढ रहे हैं तो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल आस्क cosec of 5 into 90 plus theta। वेरी गुड अद्वैत, परम, आर्यन कोरेडिया एंड वीरफुरिया।
तो राइट है आप लोग का आंसर, इसका आंसर पॉजिटिव है। चेक करो कैसे। 5 इंटू 90 की लाइन ये है, इधर लिखा भी है ये 5 इंटू 90 है, प्लस थीटा करेंगे तो ये क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आएगा तो उसका कोसेक और साइन पॉजिटिव होगा। अपन ढूंढ भी तो कोसेक ही रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, बट अगर टैन होता है इसका तो नेगेटिव कर देते अपन, टैन या कॉस होता तो नेगेटिव करते। ओके, नेक्स्ट I'll give you cot of 22 into 90 plus theta. Very good, Param, Advait, आर्यन कोरेडिया। एक और नाम लेते हैं, चलिए। Anyone else? सर एन, राइट एन। किसने बोला अभी? निखर सर। निखर, आप मुझे बताओगे 22 इंटू 90 की लाइन एबीसीडी में से कौन सी है? ये सी वाली सर। इसमें अगर हम लोग प्लस थीटा करेंगे तो एंगल किधर आएगा? थर्ड में सर। थर्ड में कोई भी एंगल आता है तो उसका क्या क्या पॉजिटिव होता है? हाँ सर, समझा समझा, मेरे को लगा सर वो नेगेटिव होता है। हाँ, तो टैन और कॉट, अपन कॉट ही ढूंढ रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव होगा। ओके सर, ओके सॉरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ 13 इंटू 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, आर्यन कोरडिया। फिर किसका आया? अद्वैत, यशराज। So Veer, can you unmute yourself for a minute, Veer? Yes sir. Veer, 13 into 90 का लाइन कौन सा है? 13 into 90 का 90 वाला लाइन, मतलब बी वाला। बी, उसमें अगर इस लाइन में से आपने माइनस थीटा कर दिया तो एंगल किधर आएगा? ओके, ए में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो इसीलिए साइन भी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हुआ वीर? हाँ सर, एक्चुअली मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया। हाँ, तो माइनस ही करना था ना। नहीं, मतलब माइनस की जगह प्लस कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया मैंने तो भी आंसर पी ही आता, क्योंकि अगर आप इसमें से इधर जाते तो इधर भी तो साइन पॉजिटिव है ना। अच्छा, हाँ। हाँ, एक और ले लो, cos ऑफ 15 इंटू 90 प्लस थीटा। वेरी गुड। एक्चुअली मेरा ट्रैक रह गया किसने किसने आंसर दिया है, बट जिसने भी दिया है सबका राइट है। लिटरली एवरीवन इज राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल इनवाइट यशराज। यशराज, कैन यू अनम्यूट फॉर अ मिनट? यस सर। यशराज, 15 इंटू 90 का लाइन एबीसीडी में से कौन सा होगा? डी सर। डी होगा, राइट। उसमें अगर अपन प्लस थीटा कर लेते हैं तो एंगल किधर आएगा? सर कॉस में। इधर, हाँ, फोर्थ में मतलब। प्लस सर। हाँ, तो पॉजिटिव अब है। पॉजिटिव है। आपको समझ में आया अभी? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो गाइस, ये आप लोगों को याद रखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, चलो, तो ये भी गेम अपना कंप्लीट हो गया। सो ये जो इंफॉर्मेशन है कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिमेम्बर्ड बाय अ स्मॉल शॉर्टकट कॉल्ड एज ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसा बोलते हैं। फर्स्ट, ऐसा ऑल सिल्वर टी कप्स आप याद रखोगे ना, तो आपको याद रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिल्वर एस से आने वाला साइन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी से आने वाला टैन इज पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से आने वाला कॉस इज पॉजिटिव। ओके, तो इधर तो ऑल है। अगर इधर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है,
तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। इधर tan पॉजिटिव है तो tan का रेसिप्रोकल cot भी पॉजिटिव होगा, और इधर cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल sec भी पॉजिटिव होगा। तो यूजिंग दिस शॉर्टकट वी कैन रिमेम्बर कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है। ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है, तो गाइज ये डायग्राम में मैंने जो भी चीजें लिखी है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट लिटरली एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव रिटन एज इट इज। खाली ये ABCD मत लिखो, बाकी सब लिख दो। Write down everything, all of you. आपका सब कुछ लिख के हो जाए तो चैट बॉक्स पे मुझे बताओ। डन सर। ओके, डन सर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। उसके साइड में लिखो ऐसा बुलेट पॉइंट्स करके, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios ब्रैकेट में लिखना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आर पॉजिटिव in second quadrant only sine and cosec are positive in third quadrant only tan and cot are positive in fourth quadrant only cos and sec are positive। उसके नीचे अपन ने अभी पढ़ा हुआ सेंटेंस लिख देते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स। इसके नीचे लिखोगे एक सेंटेंस अभी अपने को लिखना है। अभी मैं जो लिखूंगा ना उसका मीनिंग मे बी क्या डेफिनेटली आपको अभी नहीं समझेगा, बट जब सम सॉल्व करेंगे ना तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो एज ऑफ नाउ जस्ट राइट इट, उसका मीनिंग आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। इफ सर हाँ एक मिनट पीछे करो ना स्लाइड। यार कितना स्लो लिख रहे हो, जल्दी लिखो। ओके सर, हो गया, थैंक यू। if
the multiple of 90, if the multiple of 90 is odd number, if the multiple of 90 is odd number, then we apply the below conversion, और नीचे ऐसा एक टेबल नहीं, ऐसे लिख देते हैं, sin will get converted into cos and cos into sin, tan will get converted into cot and cot will get converted to tan, sec will get converted to cosec and cosec into sec. उसके नीचे ऐसा भी लिख देते हैं कि if the multiple of 90 is even number, then we do not apply any conversion. Double underline the word do not. खाली इधर से याद रखने वाली बात क्या है कि अगर ऑड नंबर है तो कुछ तो कन्वर्ट होगा, इवन नंबर है तो कुछ कन्वर्ट नहीं होगा। और कन्वर्ट भी कैसे होता है ना कि साइन कॉस में होता है और कॉस साइन में होता है, टैन कॉट में होता है, कॉट टैन में होता है। काफी लोग ना सेक और कोसेक का जोड़ी बना देते हैं, साइन और कोसेक का जोड़ी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वैसा नहीं, इधर अलाइड में थोड़ा सा अलग लॉजिक है कि साइन और कॉस का जोड़ी है, सेक और कोसेक का जोड़ी है, ये आपने याद रखना है। तो अब ये जोड़ी का क्या यूज है, दैट आई विल टेल यू इन द सम्स। Done. Okay, so guys, write down a question number 1, all of you. Simplify the following. Number 1, sine of 540 minus theta. Sine of 540 minus theta. So here we will invite Aryan Koradia to help us. Aryan, can you unmute yourself? Yes sir. तो आर्यन, ये जो 540 है ये 90 के टेबल में आता है क्या? हाँ सर। कितना इंटू 90 लिखना पड़ेगा अपने को? बोलो। 9 के टेबल में 54 6 हाँ 6 इंटू 90। अब ये ए बी सी और डी में से 6 इंटू 90 का लाइन कौन सा है? सी। वेरी गुड, सी है। अगर हम लोग माइनस थीटा कर देते हैं तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में आएगा। अकॉर्डिंग टू ऑल सिल्वर टी कप्स, इधर क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक। अपन क्या ढूंढ रहे हैं इस एंगल का? साइन। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव है, ये तो क्लियर हुआ। अब 90 का मल्टीपल जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर। इवन नंबर है। तो इवन नंबर में शुड वी अप्लाई कन्वर्जन और शुड वी नॉट अप्लाई कन्वर्जन?
नॉट अप्लाई कन्वर्जन। नॉट अप्लाई, तो साइन को साइन ही रखेंगे। और गाइज इधर तक का पार्ट स्किप कर देना है, डायरेक्टली थीटा लिख देना है। तो 6 इंटू 90 और ये माइनस हो प्लस हो ये पूरा स्किप कर देंगे और आगे जो ये थीटा बचता है वो लिख देंगे हम लोग। तो दैट्स व्हाई साइन 540 माइनस थीटा का वैल्यू इज सेम एज साइन थीटा का वैल्यू। तो अपन ने क्या किया गाइस, पहले 540 को 90 का कोई मल्टीपल लिखा, तो 6 इंटू 90 होता है। फिर चेक किया कि ये जो सी लाइन है वो 6 इंटू 90 की है, उसमें से माइनस थीटा कर देते हैं तो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है, ओके पॉजिटिव, तो ये अपन साइन ही ढूंढ रहे थे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 90 के साथ जो नंबर है वो 6 यानी कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हम लोग साइन को साइन ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 7 होता ना गाइस तो अपन साइन का कॉस कर देते, बट इवन नंबर होने के वजह से साइन का साइन ही रहा। और उसके आगे क्या करना है, ये इतना पार्ट स्किप कर देना है एंड देन वी विल राइट थीटा ओवर हियर। समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझा तो अपन गाइस बहुत सारे सम्स करने वाले हैं, डेफिनेटली समझेगा। ओके लिख लो गाइस ये फटाफट। सर समझा। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन इनवाइट करेंगे, एक ही मिनट है यशराज, ये क्वेश्चन के बाद में लेता हूँ डाउट। इसके लिए अपन इनवाइट करते हैं निखर्व को। निखर्व कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, yes, sir. निखर्व 450 is 90 into how much? Just a minute, sir. 90 into no, not 90 into 90. It will be, wait, sir, 55. Sorry, 5. 5 9s are 45, right? और ये प्लस थीटा। Now from the lines A, B, C, D, which line is representing 5 into 90? B, sir, B. B. इसमें प्लस थीटा करते हैं तो एंगल किधर आएगा? Between B and C, second quadrant, sir. तो इधर ऑल सिल्वर टी कप्स, इधर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, राइट? हाँ सर। तो टैन कैसा रहेगा? नेगेटिव सर। नेगेटिव। 90 के साथ वाला नंबर इवन है या ऑड है? ऑड है सर। ऑड है तो टैन किस में बदल जाएगा? कॉट में। कॉट में। और इतना पार्ट 5 इंटू 90 प्लस को स्किप कर देना है, डायरेक्टली थीटा लिख देना है। वेरी गुड, थैंक यू निखर। हाँ सो गाइस अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके वेरी गुड। सर हाँ यशराज बोलो। डायग्राम एक साइड में बताना है, ऐसे बताने की जरूरत है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, it is totally optional. If you can visualize this, that's okay. If you want to draw, you can draw in fair. If you want to draw in rough, you can draw in rough. It's totally your wish. Okay, sir. Sir. हाँ निखर। But in our college, like I don't know about others, but they asked like what will be the value of 450 plus theta? So minus cot theta it will be. No sir, they asked what will be the value of tan 570. So हाँ वैसा अपन ग्रेजुअली जाएंगे ना, पहले ऐसे सम्स करेंगे फिर न्यूमेरिक सम्स पे आएंगे। okay sir. Guys write down third sum. इसमें लिखो sec of 270 minus theta। इसके लिए हम लोग इनवाइट करते हैं अद्वैत को। अद्वैत कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes sir. Advait 270 is 90 into how much? 3. 3 into 90 minus theta। तो ABCD में से कौन सा लाइन है 3 into 90 का? D. इसमें माइनस थीटा करेंगे तो एंगल किधर जाएगा? Between C and D, quadrant 3. तो अकॉर्डिंग टू ऑल सिल्वर टी कप्स इधर क्या क्या पॉजिटिव होता है? Tan and cot. तो सेक कैसा होगा? Negative. और 90 का मल्टीपल ऑड है तो सेक किस में बदलेगा? Same ही रहेगा। चेक करो प्रीवियस स्लाइड, ऑड नंबर होता है तो करना पड़ता है ना कन्वर्जन। हाँ सर। तो सेक किस में कन्वर्ट? कोसेक में होगा। और आगे माइनस थीटा लिखो या सिर्फ थीटा लिखो? थीटा। करेक्ट। तो 3 into 90 और ये आगे पॉजिटिव नेगेटिव इसको भी स्किप कर देना है, डायरेक्ट थीटा लिखना है। थैंक यू अद्वैत।
पार्चा इज इन फुल फॉर्म। गाइस पार्चा हर चीज का आंसर दे रहा है यहाँ पे चैट बॉक्स पे। ओपी बोलते Let us go to next sum. Write down sum number 4. इसमें लिखो cot of 13 into 90 minus theta। तो इसके लिए हम लोग पार्चा को ही इनवाइट करते हैं। पार्चा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अच्छा, माइक इश्यूज है। ओके, ठीक है, आप ऐसे ही चैट बॉक्स पे बताओ ना। 13 इंटू 90 का लाइन ए बी सी डी में से कौन सा है? नहीं, मेरा क्वेश्चन है 13 इंटू 90 का लाइन ए बी सी डी में से कौन सा है? वेरी गुड, बी है। ओके, इसमें से माइनस थीटा करेंगे तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? नो, इसमें से माइनस थीटा करेंगे तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होना चाहिए? वेरी गुड, पॉजिटिव होना चाहिए। 90 का मल्टीपल ऑड है तो कॉट का कॉट रहेगा या कन्वर्ट होगा? पार्षक, आपको क्वेश्चन बोला ना तो आपने सारे रॉन्ग दिए, ये टैन हो जाएगा। 90 का मल्टीपल ऑड है तो कॉट विल बिकम टैन और इधर थीटा लिखेंगे। राइट डाउन नेक्स्ट सम, सम नंबर 5। ये हम लोग पूछते हैं, किसको पूछेंगे अभी? प्रीत को। प्रीत, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो प्रीत। नेट इश्यूज है, ओके। तो फिर वी विल आस्क स्वयं। स्वयं, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? स्वयं। यस सर। स्वयं, अगर अपने पास कोसेक ऑफ 900 प्लस थीटा है तो 900 को 90 इंटू क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस थीटा। 10 इंटू 90 का लाइन ए बी सी डी में से कौन सा होगा? बी। 10 के पहले 4 के टेबल में कौन आता है? सर 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 सी सी सी। वेरी गुड, सी होगा, राइट। प्लस थीटा करेंगे तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? बिटवीन सी डी। करेक्ट। इधर क्या क्या पॉजिटिव होता है? इधर टैन एंड कॉट। तो कोसेक कैसा होगा? नेगेटिव। 90 के साथ वाला नंबर इवन है या ऑड है? इवन। तो कोसेक का कोसेक होगा या कन्वर्ट हो जाएगा? कोसेक रहेगा। कोसेक। और आगे पूरा ये 90। थीटा। करेक्ट, थीटा लिखेंगे। वेरी गुड स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल आस्क टू लक्ष्य। लक्ष्य, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? लक्ष्य। यस सर। हाँ लक्ष्य, अगर मान लो हम लोग के पास tan ऑफ 180 माइनस थीटा है तो आप बताओ 180 जो है ये 90 के टेबल में कितने से आता है? सर एक मिनट। हाँ हाँ,
9 के टेबल में 18 कितने से आता है? लक्ष्य, अनम्यूट योरसेल्फ फॉर अ मिनट. हाँ सर 9 का टेबल बोलो. 9 18. 1 सा 9, 9 2 सा कितना होता है? 18. हाँ, तो फिर 90 इंटू 2 होगा तो वो 180 हो जाएगा ना. हाँ तो 180 को क्या लिखोगे? 90 इंटू इधर क्या लिखूं? 180. 2 ना. 2 9 जा 180, 2 9 जा 18 और एक 0. 2. हाँ. अब आप ए बी सी डी में से बता सकते हो 180 डिग्री यानी 2 इंटू 90 का लाइन कौन सा है? किसका? 2 इंटू 90 का लाइन ए है, बी है, सी है या डी है? अच्छा, 0 इंटू 90 का लाइन कौन सा है? 0 डिग्री का लाइन. बी और सी के बीच में 2 का लाइन. अच्छा, बी और सी के बीच में आएगा, करेक्ट है. तो इधर अकॉर्डिंग टू ऑल सिल्वर टी कप्स इधर जो भी एंगल आता है उसका क्या क्या पॉजिटिव रहता है? अब वो बोलो ना वो. ऑल सिल्वर टी हाँ कप्स साइन. क्या क्या पॉजिटिव रहता है? अरे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और इधर पढ़ो इधर से. हाँ सर साइन एंड कोसाइन. तो अपन टैन ढूंढ रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव शायद. नेगेटिव ना. अभी तो आपने बोला कि इधर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो टैन नेगेटिव हो गया. अच्छा हाँ 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 बराबर. और 90 के साथ में जो नंबर है ये इवन है या ऑड है? मुझे सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला. 90 के साथ का नंबर इवन है या ऑड है? इवन 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 नंबर है ये. 2 इज इवन नंबर. तो हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, tan को tan ही रखेंगे और ये थीटा. So in this way we are getting the answer as minus tan theta. इवन सर इवन. हाँ, इवन इवन राइट है. हेलो. हाँ हाँ, आवाज आ गया आपका लक्ष्य. So guys, एक मिनट, let me pause the recording here.